मुल्क भर में लॉकडाउन के दरमियान कोविड-19 के डबल होने की रफ्तार हुई कम। पहले डबल होने हुए शरह 3.4 दिन की थी, जो घटकर हुई 7.5। मरकजी वजारत दाखिला की गाइडलाइन के मुताबिक चुनिंदा इलाकों में लॉकडाउन में नरमी। दिल्ली, तेलंगाना और पंजाब में कोई नरमी नहीं। मरकजी वजारत दाखिला ने केरल और कुछ दीगर रियासतों में गाइडलाइन से हटकर छूट देने के मामले पर जताई तशवीश। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से की गाइडलाइन पर अमल करने की अपील। कोविड-19 की फौरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 6 मरकजी टीमें करेंगी 4 रियासतों का दौरा। हकीकी सूरत हाल पर मरकज को देंगी अपनी रिपोर्ट। भारत में अब तक कोविड-19 के कुल 14,175 एक्टिव मामले। अब तक 543 लोगों की मौत। 2,546 लोग सेहतयाब होकर लौटे घर। दुनिया भर में कोरोना के कहर से 24 लाख से जायद लोग मुतासिर। 1,65,000 हलाक। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 41,000 के करीब। और रमजान शुरू होने से पहले सऊदी अरब, UAE समेत कई ममालिक के मजहबी रहनुमाओं ने घर पर ही नमाज अदा करने और इज्तिमाई प्रोग्रामों से परहेज करने की अपील के साथ जारी की हिदायत। आदाब नाजरीन, 5 बजे की उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के कुल 17,265 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14,175 मामले एक्टिव हैं, जबकि 2,546 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 के सबब भारत में अभी तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क भर में लॉकडाउन के दरमियान कोविड-19 के डबल होने की रफ्तार कम हुई है। पहले डबल हुई शरह 3.4 दिन की थी, जो घटकर 7.5 दिन हो गई है। कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इंप्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। वजारत दाखिला ने ऐसी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जो अपने मुताबिक ज़रूरी अशिया और राहती कार्रवाई की फहरिस्त तैयार कर रहे थे, उन्हें तहरीरी तौर पर इत्तला दी है कि वो मुकम्मल तरमीम शुदा हिदायत से अलग न जाएं। वजारत दाखिला ने एक ख़त लिखकर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से तरमीम शुदा मुकम्मल हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने को कहा है। वजारत दाखिला ने मुताल्लिक़ अफसरानों को लॉकडाउन की कार्रवाई पर बगैर किसी छूट के सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। मरकज़ ने कहा है कि आफात बंदोबस्त कानून 2005 के तहत इसकी इजाज़त नहीं है। मरकज़ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात का भी जिक्र किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने लॉकडाउन के दौरान इजाफी नरमी देने पर केरल हुकूमत की तनकीद की है और खत लिखकर रियासत के चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है। वजारत दाखिला की जानिब से रवाना खत में केरल हुकूमत के फैसले पर एतराज़ जाहिर करते हुए कहा गया है कि रियासत के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस से सफ़र करने की इजाज़त देने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलाकों में MSME सनतों को खोलना काबिल एतराज़ है। मरकज़ ने मोटरसाइकिलों की पिछली सीट पर सवारी और
और कार की पिछली सीट पर 2 अफराद को बैठाने की इजाजत देने, किताबों और बाल काटने की दुकानें खोलने की इजाजत देने पर भी ऐतराज किया है। लॉकडाउन के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों से हुकूमत सख्ती से निपटने जा रही है। मरकज़ ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों को भी एक खत लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल न होने की सूरत में लोगों की जानों को संगीन खतरा हो सकता है। वजारत दाखिला को मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में सेहत मुलाजमीन के साथ तशद्दुद, समाजी दूरी के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। कुछ शहरों में इन ज़ाब्तों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, राजस्थान का जयपुर शहर, कोलकाता, हावड़ा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी शामिल हैं। इन वाक़यात की निगरानी करने और इन पर मुकम्मल कार्रवाई के लिए मरकजी हुकूमत ने 6 वुज़रा की एक कमेटी तश्कील दी है, जो हालात का जायजा लेकर रियासतों को हिदायत जारी करेगी और मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी का हदफ लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना, ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पर अमल करना शामिल है। और मुल्क की कई रियासतों में आज से लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने जा रही है, लेकिन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में कोई रियायत न देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है, जिसे काबीना ने मंजूरी दे दी है। वहीं पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में छूट देने के फैसले को वापस ले लिया है। रियासत में सिर्फ गेहूं की खरीद का काम जारी रहेगा। वजीर आला अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नरों को तमाम अजला में कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज करने के साथ ही जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली वालों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए हमने फैसला किया है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। हम माहिरीन के साथ 27 अप्रैल को एक जायजा मीटिंग करेंगे। और आज से पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट में कामकाज शुरू हो गया है। कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जाहिर की है कि सब मिलकर कोरोना बहरान से निपटने में कामयाब होंगे। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में कामकाज शुरू हो गया है। देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में जो लोग काम करते हैं उन गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और एंट्री पॉइंट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है और पूरा एहतियात बरता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है और एक जो दिशा निर्देश आए हैं कि किस तरह से कार्यालय में कामकाज हो सकता है उस ओर उसका पालन करते हुए राज्यसभा और लोकसभा के जो सचिवालय है वहां पर अब कामकाज शुरू हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज संसद भवन परिसर पहुंचे हैं और जो सचिवालय में जो कामकाज है लोकसभा और राज्यसभा में उसमें तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। संसद की विधिवत कार्यालय शुरू हो चुके हैं। हम लगातार सभी माननीय सदस्यों से संपर्क में हैं। इसके लिए जो भी आवश्यकता है, सतर्कता है वो बरती गई है और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी अभी संसद में आए हैं और हम कोशिश है कि सतर्कता और सावधानी से संसद के इस भवन के अंदर बैठे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पूरा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि पूरी एहतियात बरती जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, साथ ही साथ कामकाज को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत सरकार की देही वजारत की तरफ से काम के दौरान कोरोना पर रोकथाम के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है। इस पैगाम में काम पर जाते वक्त कोरोना वायरस की रोकथाम के 5 फॉर्मूलों पर अमल करने के लिए कहा गया है। 20 अप्रैल 2020 से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुंतखब देही इलाकों में काम शुरू हो रहे हैं।
देही वजारत ने पैगाम के तवस्सुत से कहा है कि खुद महफूज रहें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। देश दुनिया की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना महामारी के कारण जिंदगी थमसी गई है। जिंदगी की इस थमी हुई रफ्तार में सरकार कितनी संवेदनशील है, ऐसा ही एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। लाहौल स्पीति जो जनजातीय इलाका है, वहां के काजा में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मरकज के साथ गौर ख्वास के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2020-21 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस 4,639 रुपये फी ग्राम तय किया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 किस्तों में जारी किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड की पहली किस्त 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के लिए खुलेगी। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई और अदायगी करने पर बॉन्ड की कीमत में 50 रुपये फी ग्राम की छूट भी दी जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप अपने बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE से खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खासियत यह है कि इस मंसूबे की मुद्दत-ए-कार 8 साल है, जिसमें 5वें साल बाहर निकलने का मुतबादिल मौजूद है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सरमायाकारी करने पर आपको सालाना 2.5% तक सूद भी मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सितंबर तक 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। सॉवरेन गोल्ड की पहली किस्त 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के लिए खुलेगी और ऑनलाइन अप्लाई और अदायगी करने पर बॉन्ड की कीमत में 50 रुपये फी ग्राम की छूट दी जाएगी। एक बार फिर बता दें कि बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आप इसे खरीद सकते हैं। मंसूबे की मुद्दत-ए-कार 8 साल है, जिसमें 5वें साल आपको बाहर निकलने का मुतबादिल मौजूद रहेगा। सरमायाकारी करने पर आपको सालाना 2.5% तक सूद भी मिलेगा। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि भारत सरकार की देही वजारत की तरफ से काम के दौरान कोरोना पर रोकथाम के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है। इस पैगाम में काम पर जाते वक्त कोरोना वायरस की रोकथाम के 5 फार्मूलों पर अमल करने के लिए कहा गया है। 20 अप्रैल 2020 से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुंतखब देही इलाकों में काम शुरू हो रहे हैं। देही वजारत ने पैगाम के तवस्सुत से कहा है कि खुद महफूज रहें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। कोरोना वायरस की महामारी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार द्वारा चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से मनरेगा, PMGSY, PMAYG आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन काम पर जाते समय कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरूरी है पंचसूत्र का पालन। पहला, घर से बाहर और काम के दौरान मुंह और नाक को मास्क, गमछे या साफ कपड़े से ढक के रखें। दूसरा, न एक दूसरे से हाथ मिलाएं, न गले मिलें। काम के समय एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। तीसरा, समय समय पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। चौथा, अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार लें, गर्म पानी पीते रहें। पांचवा, सूखी खांसी या बुखार आदि के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। याद रहे, हमारा पंचसूत्र बनेगा हमारी ताकत। नाज़रीन, लॉकडाउन में हुकूमत लोगों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में जब एक खातून को इलाज की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत ने उसे हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचाया। पेश है एक रिपोर्ट। देश दुनिया की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना महामारी के कारण जिंदगी थमसी गई है। जिंदगी की इस थमी हुई रफ्तार में सरकार कितनी संवेदनशील है, ऐसा ही एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है।
लाहौल स्पीति जो जनजातीय इलाका है, वहां के काजा में जब एक गर्भवती महिला को आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने कदम बढ़ाया और उसको शिमला जो है वो हेलीकॉप्टर में लेकर पहुंचाया। लॉकडाउन व कर्फ्यू के इस दौर में हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों की मुश्किलें कम करने में मसरूफ है। इसके लिए इंतजामी अफसरान दिन रात काम कर रहे हैं और जांबाजों की तरह लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए कोशा हैं। कबायली जिला लाहौल स्पीति के काजा इलाके में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है। ये इलाका शदीद बर्फबारी के सबब इन दिनों दुनिया के दीगर हिस्सों से कटा हुआ है और यहाँ से बाहर आने का वाहिद जरिया हेलीकॉप्टर ही है। काज इलाके के पंगमू गांव की हामिला खातून तेंजिंग खचित की तबीयत खराब होने पर उन्हें 13 अप्रैल को काजा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जब उनकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई तो काजा के एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने कबायली बहबूद के वजीर रामलाल मारकंडा से इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाने की अपील की। रामलाल मारकंडा ने फौरन ये मामला आला अफसरान के सामने रखा और इस हमला खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला के कमला नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सरकार की अहद बस्तगी के सबब ही तेंजिंग खचित की सेहत अब बेहतर हो रही है। इस सिलसिले में इंतजामिया का किरदार काबिल तारीफ है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला जब अग्निशमन ने यहाँ के पर जो सतलुज नदी में गाद है उसमें फंसी गायों को बड़ी मशक्कत के साथ निकाला। दूसरी तरफ बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो सतलुज नदी के दलदल में फंसी बेसहारा गायों को फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मकामी लोगों ने सख्त मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार व दीगर अफराद लूनू घाट पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में गायों को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने फोन किया कि 2 गाय जो है वो झील के किनारे पर जो गाद है उसमें फंसी हुई है। हम रेस्क्यू टीम को साथ लेके जैसे ही रेस्क्यू स्पॉट पर पहुंचे तो देखा कि 2 गाय जो है वो गाद में फंसी हुई। उसको काफ़ी मेहनत के साथ पहले एक गाय को निकाला गया, फिर दूसरी को निकाला गया। इसमें लगभग हमारे को 1.5 घंटा लगा जी, और स्थानीय लोगों की भी हेल्प मिली हमारे को वहाँ। ये दोनों घटनाएं ही मानव संवेदनाओं का बेहतरीन उदाहरण है। प्रदेश में आवश्यक सेवाएं काम कर रही हैं, सरकार जागरूक है, इसलिए जरूरी है कि आप सरकार का कहना मानिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज, शिमला। और नाज़रीन, अब बात कोविड-19 के सबब मजहबी उमूर की अंजामदेही बिलखुसूस रमज़ान के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ खबरों की। आलमी सेहत तंजीम ने 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के मुबारक महीने के लिए रहनुमा अहकामात जारी किए हैं। WHO ने कहा है कि समाजी और मजहबी तकारीब को रद्द करना एक बेहद ज़रूरी कदम है। लोगों को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। जिस्मानी राब्ते से बचने के लिए सलामो आदाब के लिए दीगर मुतबादिल मसलन दूर से हाथ हिलाना, सिर हिलाना जैसे तरीक़ों को अपनाया जा सकता है। मरीज और ज़ईफ़ लोगों को इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए और उन्हें किसी भी तकरीब में शिरकत से गुरेज करना चाहिए। पहले से हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर से मुतासिर मरीजों को भी ऐसे मकामात पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। अगर किसी में मर्ज की तशख़ीस होती है तो फौरी तौर पर उससे राब्ते में आए लोगों की निशानदेही की जाए। बैनुल-अक़वामी सेहत इदारे ने कहा कि ज़रूरतमंदों को ज़कात या खैरात देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बनाना चाहिए। इफ्तार प्रोग्राम के इनेकाद के बजाय डब्बाबंद खुराक दी जानी चाहिए। बैनुल-अक़वामी सेहत इदारे ने यह भी कहा है कि सेहतमंद ग़िज़ा पर अमल किया जाना चाहिए और किसी वक्त भी जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। रमज़ान की मुनासबत से दुनिया भर में लोगों को हिदायत दी गई हैं। उनका मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। रमज़ान के दौरान कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में अहकामात जारी किए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें। सऊदी अरब की हुकूमत ने मक्का और मदीना में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। रमज़ान के दौरान भी उम्रे पर पाबंदी जारी रहेगी।
मुत्तहदा अरब अमारात में मजहबी उमूर की कौंसिल ने फतवा जारी किया है, जिसके मुताबिक सेहत से मुताल्लिक ज़रूरी अहकामात पर अमल करना मजहबी फरीज़ा है। ईरान में भी हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। वहाँ पर रमज़ान में नमाज और इफ्तार के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। दुनिया की मशहूर दीनी दरसगाह मिस्र की जामिया अल अज़हर ने WHO की हिदायत पर अमल करने को कहा है। इराक़ के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने एक फतवा जारी करके डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करने को मजहबी फरीज़ा करार दिया है। तुर्की में मजहबी उमूर के सरबराह अली अरबाश ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने वबा की रोकथाम के लिए इस्लामी तरीक़ों पर अमल करने की वकालत की है। उधर कुवैत में अजान के अल्फाज में तब्दीली की गई है और अब लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जर्मनी में मुसलमानों की मरकज़ी कौंसिल ने हिदायत जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि इस बार रवायती अंदाज में रमज़ान मनाना मुमकिन नहीं होगा और तरावी की नमाज भी जमात से नहीं होगी। इसके अलावा दीगर मुल्कों में भी लोगों को एहतियात बरतने के अहकामात दिए गए हैं। तो दुनिया भर में रमज़ान के लिए अहकामात जारी किए गए हैं और मुत्तहदा अरब अमारात फतवा कौंसिल ने भी कोविड-19 के साए में इस साल शुरू होने जा रहे रमज़ान के रोज़ों पर 5 फतवे जारी किए हैं। कौंसिल ने कहा है कि जो लोग सेहतमंद हैं उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन वायरस के अलामात नजर आने पर डॉक्टर अगर कहते हैं कि रोज़ा रखने से हालत ख़राब हो सकती है तो कोविड-19 के मरीज को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। फतवे के मुताबिक तिब्बी अहलकारों को भी ड्यूटी के दौरान रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। UAE फतवा कौंसिल ने यह भी कहा है कि तस्लीम शुदा इस्लामी उसूलों पर सभी मुत्तफ़िक़ हैं कि बीमारों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। कौंसिल ने तरावी की नमाज और दीगर इबादात मस्जिद से अलग घरों में अदा करने की बात कही है। मुसलमानों के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद मुक़द्दस तरीन मुकाम की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा को कोरोना वायरस के सबब रमज़ानुल मुबारक में भी आम नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा और क़ुब्बतुल सखरा को मार्च में ही आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, ताहम अब इसमें मजीद 1.5 माह की तौसी कर दी गई है। उर्दून ने भी कोरोना वायरस के सबब मस्जिदों में नमाजी तरावी पर पाबंदी आयद कर दी है। उर्दून में मजहबी उमूर के वजीर मोहम्मद खलाइला ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि तरावी की नमाज के लिए मस्जिदें नहीं खुलेंगी, घरों में ही नमाजी तरावी अदा करनी होगी। रमजानुल मुबारक आ रहा है, हमें अपने घरों में ही तरावी अदा करनी है। तरावी के लिए मस्जिदें नहीं खुलेंगी। सऊदी अरब में भी रमज़ान के दौरान लोगों को घरों में ही रहकर इबादत करने का फरमान जारी किया गया। सऊदी हुकूमत के फैसले पर अमल करते हुए वहाँ के लोग घरों में ही नमाजें अदा कर रहे हैं। हमने अपने घर में ही एक जगह खास कर ली है ताकि हम नमाज पंजगाना और तरावी व क़यामुल लैल का एहतमाम कर सके। हम इस वबा से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कोरोना वायरस की संगीनी को देखते हुए लोगों को एक जगह जमा होने और इज्तिमाई इबादत से परहेज करने का मशवरा दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने अपील की है कि लोग रमज़ान के दौरान भी घरों में ही नमाज तरावी और दीगर इबादतों का एहतमाम करें। ये सारी दुनिया इस वबा का मुकाबला करने से बेबस है, किसी के पास कोई दवा नहीं है। आज तक सारी दुनिया जो बात कह रही है वो एक ही है कि इज्तिमाइयत नुकसानदेह है और फासला बनाए रखना ज़रूरी है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, सब ने मिल कर के सारी दुनिया के अंदर ये फैसला किया कि इज्तिमाइयत मजहबी मकाम पर होती है, मस्जिद के अंदर भी होती है। इस बुनियाद के ऊपर जमातें मस्जिद के अंदर न की जाएं बल्कि अपने घरों के अंदर पढ़ें। तरावीह को भी अपने घरों के अंदर पढ़ा जाए।
मुल्क के बड़े तालीमी इदारे दारुल उलूम देवबंद ने रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ इबादात, नमाज पंचगाना, तरावी, एतकाफ और नमाज ईद उल फित्र वगैरह के सिलसिले में तफसीली फतवा जारी किया है। दारुल उलूम ने अपने फतवे में मुल्क के तमाम मुफ्तियान कराम और उलमा से गुजारिश की है कि वो आम मुसलमानों को इस बारे में आगाह करें कि लोग कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन को देखते हुए अपने घरों में ही इबादात को अंजाम दें। रमज़ान और ईद का चांद भी अपने घरों से ही देखें, बाहर न निकलें। नमाज पंचगाना और जुमे की नमाजों के सिलसिले में पहले से जारी हिदायत पर अमल करें और मसाजिद की बजाय घरों में ही नमाज अदा करें। इसी तरह तरावी की नमाज भी घरों में ही तन्हा भी पढ़ सकते हैं। रमज़ान के दौरान घर का कोई फ़र्द अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो खुद ही कुरान पढ़ें और तरावी में छोटी सूरतों का एहतमाम करें। मुल्क भर के मजहबी रहनुमाओं ने कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए रमज़ान के दौरान इज्तिमाई नमाज की बजाय घर में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। जो हुकूमत ने यानी गाइडलाइन दी है हमें सोशल डिस्टेंस की और सेहत के एतबार से जो है अलग अलग रहने की, मस्जिदों को बंद करने की, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुकूमत या दुनिया का कोई आदमी आपको रोज़े रखने से नहीं रोक रहा, आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा, आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहा। सिर्फ आपको रोक इससे रहे हैं कि आप जमा कहीं ना हो, गैदरिंग ना करें, आप सोशल डिस्टेंस रखें। कुछ जो इंतज़ाम किया गया है वो हमारी ही भलाई के लिए है और कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसी वबा से बचने के लिए कि हम भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। कि जो ये बीमारी फैली हुई है इसके अंदर ख़ास करके गवर्नमेंट ने और जहाँ के हमारे यहाँ के मीडिया ने और सब ने जो है ये कहा है कि इसमें इनफरादी तौर ही रहा जाए और अपने घरों के अंदर ही रहा जाए। और रहा मसला नमाज का और दीगर इबादत का, तो इसके अंदर तो बेहतर सबसे मैं तो ये कहूँगा कि नमाज हो या कोई भी इबादत हो मजमूई तौर पे इकट्ठा होकर वो ना की जाए और इनफरादी तौर पे वो अपने अपने घरों के अंदर ही जो है उसका पालन किया जाए और उसको देख रेख जो है अपने घरों के अंदर ही तक महदूद रह जाएं। रमज़ान की मुनासबत से मजहबी तंजीमों ने लोगों से कहा है कि वो इबादत के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखें। लोगों से कहा गया है कि वो हुकूमत की तरफ से जारी लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। रमज़ान के दौरान लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई हैं। मजहबी इदारों ने लोगों से कहा है कि वो रमज़ान का रोज़ा, फ़र्ज़, नफल और सुन्नत नमाजें घर पर ही पढ़ें। लोगों से कहा गया है कि वो तरावी की नमाज घर में ही अदा करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो किसी तकरीब में दूसरे घरों के लोगों को अपने यहाँ जमा न करें। दावत और इफ्तार की पार्टियों से दूर रहने को कहा गया है और साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि लोग खुद भी इस तरह की तकरीबात बर्पा न करें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो ख़रीदारी के सिलसिले में हुकूमत के अहकामात की मुकम्मल पासदारी करें। लोगों से कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बिल्कुल बाहर न निकलें। साथ ही मजहबी इदारों ने यह भी कहा है कि रमज़ान के दौरान ज़रूरतमंदों तक ज़कात और सदक़ात पहुँचाए जाएँ। रमज़ान के दौरान लोगों से गुजारिश की गई है कि वह अपनी इबादतों के दौरान कोरोना वबा से निजात के लिए दुआएं करें। इन तमाम हिदायत का मकसद रमज़ान के दौरान वबा के फैलाव को महदूद रखना है। तो नाज़रीन, मजहबी इदारों और मजहबी रहनुमाओं ने अपील की है कि रमज़ान के दौरान अपने घर में रहें, इबादत